हेलो स्टूडेंट। ये पार्ट 1 है ज्योग्राफी का, जिसके अंतर्गत हम कुछ टॉपिक के साथ साथ आपको उत्तर लेखन कला में महारत हासिल करने का प्रयास करेंगे। पहले पार्ट 1 में हम आपको मिट्टियों के प्रकार बताएंगे। उसके बाद उसको प्रकार बताने के बाद उस पर उत्तर कैसे लिखते हैं उसके बारे में समझाएंगे। मिट्टियों का वर्गीकरण पार्ट 1 है। मिट्टियों का वर्गीकरण 3 प्रमुख आधार पर किया जाता है। देखिए, किसी भी मिट्टी का जहाँ पर पूरे वर्ल्ड लेवल पर मिट्टी जहाँ पाई जाती है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उसका पहले जलवायु के आधार पर क्षेत्रीय मिट्टी है, जिसको जोनल सॉइल कहते हैं। आस्थान मतलब क्लाइमेट के आधार पर कि कहाँ का जलवायु कहाँ का है, ठंडी जलवायु है कि गर्म जलवायु, उसी आधार पर जोनल सॉइल बोलते हैं उसको। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इंटर जोनल सॉइल पर मतलब वहाँ पर क्या वहाँ का स्थानीय कारण है जो मिट्टियों के अंदर बदलाव हो रहा है, जैसे कि बारिश, धूप, नमी, इसकी वजह से जो मिट्टियों को डिवाइड किया गया है उसको इंटरजोनल सॉइल बोलते हैं। और विकास के आधार पर अधिविकसित एजोनल सॉइल मतलब डेवलपमेंट, मिट्टियाँ बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, बन रही हैं, बिगड़ रही है, इसके आधार पर मिट्टियों को भी इसको अधिविकसित मिट्टियाँ या अजोनल सॉइल बोलते हैं। क्षेत्रीय मिट्टियाँ परिभाषा: वे मिट्टियाँ जो किसी क्षेत्र, जलवायु, तापमान, वर्षा, वनस्पति जीव के प्रत्यक्ष प्रभाव से बनती है, उसे जोनल सॉइल कहते हैं। इस मिट्टी की सभी परतें ए, बी, सी स्पष्ट रूप से विकसित होती है। मिट्टी की 3 परतें होती हैं, ए, बी, सी। आप मिट्टी को काटेंगे तो ऊपर कुछ अलग दिखेगा, अलग कलर का दिखेगा, फिर उसको ए टाइप बोल दिए। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो अलग, उसमें अलग केमिकल रिएक्शन, चाहे जैविक रिएक्शन होता है, उसको बी संस्तर बोलते हैं। उसके नीचे सी संस्तर बोलते हैं। इन मिट्टियों को हम मैच्योर सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि पूरी तरह से विकसित होती हैं, इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। इन मिट्टियों के विकास के साथ साथ पूरा प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल बनता है। इन्हीं मिट्टियों के आधार पर मिट्टी ABC संस्तर के हिसाब से मिट्टियों को प्रोफाइल बनाया जाता है कि किस प्रकार की मिट्टी है। जोनल सॉइल प्रमुख प्रकार: पेडोकल। पेडोकल मतलब पेड़ों को कल काटोगे, जहाँ पेड़ नहीं होता है वहाँ पर मिट्टियाँ शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र वाली मिट्टियाँ वाले क्षेत्र में बनती हैं। जैसे शुष्क और अर्धशुष्क। पेडोकल कट कर दिए तो ट्रिक है पेडोकल। यह मिट्टी शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्रों में बनती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, पेडोकल से याद करिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की अधिक मात्रा। ये मिट्टी सामान्यतः क्षारीय जहाँ पर CaCO3 होता है वहाँ की मिट्टी को क्षारीय बोलते हैं। क्षारीय मिट्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एक क्षार होता है। ह्यूमस कम का कंकड़ के परत बन जाते हैं। ह्यूमस उसे बोलते हैं पेड़ पौधे के पत्तियाँ जो गिर के सड़ती हैं तो उससे ह्यूमस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर पेड़ों काट दिया गया है तो उसे ह्यूमस कम और कंकड़ परत बनती है, कंकड़ में टाइट बनती है जिसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। स्थान: राजस्थान, मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया। राजस्थान मध्य एशिया का भाग होता है, जिसमें ये कुवैत आता है। उत्तरी अफ्रीका मतलब सहारा मरुस्थल के इर्द गिर्द नीचे पाई जाने वाली। और पश्चिम एशिया फर मतलब इसमें बहुत सारे पत्ते लगे, तो याद कीजिए आप। ये मिट्टी आर्द्र जलवायु में बनती है। इसमें लोहे और आयरन, देखिए Fe मतलब आयरन, Fe से याद कर लीजिए, Al और Fe, ठीक है। Al मतलब एल्युमिनियम, Fe मिट्टी। ये मिट्टी ट्रिक है, ये मिट्टी आर्द्र जलवायु में बनती है, इसमें नमी जहाँ रहती है। इसमें लोहे और एल्युमिनियम की अधिक मात्रा होती है। ये मिट्टी अम्लीय एसिडिक होती है। इसमें लोहे एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी अम्लीय एसिडिक होती है। वर्षा अधिक होने से लीचिंग की प्रक्रिया तीव्र होती है। वर्षा अधिक होती है तो लीचिंग होती है। लीचिंग मतलब कि पानी नीचे बह के जाता है।
तीव्र होती है। ह्यूमस अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसमें ह्यूमस पेड़ पौधों की जो भी अवशेष होते हैं इसमें मात्रा अधिक होती है। देखिए यूरोप, चीन, पूर्वी भारत मतलब मिजोरम, दिसपुर, असम, बंगाल के इर्द गिर्द होती है और जापान में इस टाइप की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लेटराइट मिट्टी, इस लेटराइट मिट्टी में क्या होता है कि इसका निर्माण अत्यधिक वर्षा, उच्च तापमान की स्थिति में होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता था, हाई टेम्परेचर होता है। ये वर्षा से पोषक तत्व नीचे नीचे घुल कर चले जाते हैं। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। आयरन ऑक्साइड, यह अधिकता से इसका रंग लाल होता है। जैसे लेटराइट जहाँ होता है वहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा दे दो, खाद डालने पर उपजाऊ बन, लेकिन इसमें खाद डालने पर उपजाऊ बन जाती है। दक्षिण भारत, केरल, कर्नाटक, श्रीलंका, अफ्रीका, ब्राज़ील वाले एरिया में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। इसको बाद में अभी मैं और क्लियर कराऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं आंसर उत्तर लिखने की कला के अंतर्गत इसको रखा हूँ, लेकिन बाद में जब भूगोल की मैं क्लास लूँगा तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। अब अंतर क्षेत्रीय मिट्टियाँ, इंटरजोनल सॉइल, वे मिट्टियाँ जिनका निर्माण केवल जलवायु से नहीं बल्कि किसी विशेष स्थानीय परिस्थितियों से प्रभावित होती है, इंटरजोनल सॉइल कहलाती है। यानी क्लाइमेट समान होने पर भी यदि किसी विशेष कारण से मिट्टी का विकास अलग हो तो वह इंटरजोनल सॉइल कहते हैं। इनमें सॉइल हॉरिजॉन्टल विकसित होते हैं परंतु अपूर्ण स्थिति में होते हैं। सॉइल हॉरिजॉन्टल ऊपर से नीचे तो होते हैं लेकिन अपूर्ण स्थिति में होते हैं, मतलब पूरी तरह विकसित नहीं होते। इंटरजोनल के प्रमुख प्रकार से लवड़ी मिट्टी, सैलाइन सॉइल, इसमें जो लवड़ी आ गया मतलब नमक अधिक मात्रा में होता है। ये पानी सूख कर नमक छोड़ देता है इसलिए खारी सैलाइन हो जाती है। नमक अधिक होता है जिससे पानी में सूख जाता है, ऊपर छोड़ देता है। कच्छ, गुजरात, सुंदरवन डेल्टा। कैल कैलकेरी मिट्टी, ये मिट्टी कैल्शियम कार्बोनेट से प्रभावित होती है, इससे कंकड़ परत मिलती है। राजस्थान, स्टेपन, टेक्सास। जली दलदल मिट्टी, जली मिट्टी, यह मिट्टी जल जमाव और दलदल वाली जगहों पर बनती है। पानी भरने के कारण ऑक्सीजन कम, जैविक पदार्थ अधिक हो जाते हैं। जैसे पानी अधिक होने के कारण उसमें धूप पड़ता है, जब धूप पड़ता है तो उसके अंतर्गत काफ़ी जैविक जीव बढ़ते हैं, पेड़ पौधे जमते हैं। जैसे नदी डेल्टा, बंगाल, अमेजन क्षेत्र एग्जाम्पल है। अधिविकसित एजोनल सॉइल, वे मिट्टियाँ जिसमें परतें सॉइल हॉरिजॉन्टल स्पष्ट रूप से विकसित नहीं होती, वे अभी नई ओजोनल सॉइल ऐसी मिट्टियाँ होती है जो अभी नई नई बनी होती है, मतलब कभी बाढ़ के कारण जम जाती है, कभी तेज हवा के कारण जम कर दूसरे जगह पर बस जाती है। इसमें परिवर्तन होता रहता है। इस तरह की मिट्टियों को कोई अस्थायी नहीं होता, कभी कहाँ किसी कारणवश से ये अविकसित होती है। इस मिट्टी का प्रोफाइल पूर्ण नहीं होता, मतलब एबीसी संस्था में मतलब एक कह नहीं सकते कि कौन सी मात्रा है कौन सी नहीं मात्रा है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। अचूनक सॉइल के प्रमुख प्रकार, जलोढ़ मिट्टी, एलुअल सॉइल जो उत्तर भारत में खासतौर से पाया जाता है, गंगा के मैदान पर जहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा, नदियाँ बहा कर लाती है, मैदान में जमा करती है, बहुत उपजाऊ होती है। ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र स्थान, नाइल घाटी, चीन का हुआंगाओ घाटी। कोल्यूवियल मिट्टी, ये पहाड़ियों के ढलान से गुरुत्वाकर्षण द्वारा नीचे गिरने वाली मिट्टी होती है, पर्वत के तलहटी पर भी पाई जाती है इस तरह की मिट्टियाँ। हिमानी मिट्टी, ग्लेशियर से पिघलने को जमा होती है, इसमें पत्थर, रेत, मिट्टी के मिश्रण होता है। हिमालय की घाटियाँ, अल्पस पर्वत। सॉइल क्लासिफिकल का आप ट्रिक बता रहा हूँ ताकि ईजी याद कर सको। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, इस चीज़ों को थोड़ा बहुत आप जानते रहेंगे, आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो अपने आप आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी, उसके बारे में शोध करते जाएंगे और उसमें मास्टर बन जाएंगे। इसलिए सॉइल क्लासिफिकेशन का ट्रिक है, जोनल मिट्टी, पीलेलो मतलब पेडोकल, लेटराइट, पेडाल पर याद कर लीजिए। पीलेलो, एक बार इस ट्रिक को लिख लीजिए कहीं और देखते रहा करिए। पेडोकल, लेटराइट, पेडाल पर, क्लाइमेट वाली मिट्टियाँ, ये पीलेलो। इंटरजोनल सॉइल, साली कल हंसी, मतलब कुछ लड़के होते हैं सबको मजा आता है, सबको तो और आसानी से याद आता है। सैलाइन सॉइल, कैलिकेलियस सॉइल, हाइड्रोमार्फिक सॉइल। लोकल कंडीशन वाली मिट्टियाँ सैलाइन, कैलकेरियस हाइड्रोमार्फिक होती है। अचूनल मिट्टी, आज कल गजल, आज मतलब अलियल सॉइल,
जोरोमेट्रिक कोलवेल सॉइल और ग्लेशियर सॉइल। यूपीएससी मॉडल आंसर 150 से 70 वर्ड में आपको उत्तर लिखने की कला मैं सिखा रहा हूँ इस वीडियो पर, ताकि मैं इसलिए आपको समझा दिया हूँ थोड़ा सा आपको उत्तर में मेरा फोकस रहेगा उत्तर लिखना। तो उत्तर लिखने के पहले कुछ थोड़ा टफ टॉपिक था जिसको डायरेक्ट मैं उत्तर लिखता तो थोड़ा सा आपको दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता, लेकिन स्ट्राइक करने के लिए मैं इसको हल्का फुल्का आपको उसके बारे में एक रिव्यू दे दिया जिससे आप उत्तर लेखन आसानी से कर सकें। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ठीक है, अब उदाहरण सहित विवेचना कीजिए तो आप कुछ नहीं, डायरेक्ट आप एंट्री मारिए। डायरेक्ट एंट्री इंट्रो 2 से 3 लाइन का, वर्तमान और आगे क्या है उसको ध्यान रखना है। दायरे मिट्टी के बारे में पूछ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है इसको मिला के और उस क्षेत्र की और घटनाओं का संबंधित उत्तर को लिख देंगे। मिट्टियों का निर्माण जलवायु, भू आकृति, मूल शैल मतलब पुरानी उसकी जो पत्थर है, समय के संयुक्त प्रवाह से, समय के साथ क्या क्या प्रभाव है। इस आधार पर मिट्टियों को 3 समूहों में बांटा गया है, जोनल सॉइल, इंटरजोनल सॉइल और जोनल सॉइल वर्गीकृत किया गया, जो वास्तविक प्रकृति ग्राउंड रियलिटी को दर्शाता है। ठीक है, जोनल सॉइल, जोनल सॉइल के बारे में इसका निर्माण जलवायु के सीधे प्रभाव से होता है। पूर्ण सॉइल होती है ABC, इसमें हॉरिजॉन्टल विकसित होता है। उदाहरण के लिए पेडोकल शुष्क क्षेत्र राजस्थान पाया जाता है, पेडल्फर आर्द्र क्षेत्र पूर्वोत्तर और लेटराइट उष्ण आर्द्र क्षेत्र का। इंटरजोनल सॉइल के बारे में लिख देंगे, जैसे वहाँ पर परिस्थिति, वहाँ जो परिस्थितियों के मुताबिक जो मिट्टियाँ जो नहीं होती, सेलेनाइन सॉइल कच्छ में, कैल्केरियस सॉइल शुष्क क्षेत्र में, हाइड्रोमार्फिक डेल्टा क्षेत्र में, और जोनल सॉइल तो मालूम ही है गंगा क्षेत्र में, एलुवियल सॉइल, कोलुवियल पहाड़ी तलहटी वाले। समग्र रूप से वर्गीकरण मिट्टियों को निर्माण के 3 वास्तविक नियंत्रकों जलवायु, स्थानिक कारक और परिपक्व स्तर को स्पष्ट करता है कि भारत के साथ साथ दिखाई देता है। ये 3 ट्रिक इसका याद कर लीजिए। एक लाइन में इंट्रो मारना है, तीसरा हेडिंग क्लियर जो हेडिंग जो क्वेश्चन में पूछा है उसकी हेडिंग दीजिए। हर जगह इंडिया स्पेसिफिक भारत संबंधी एग्जाम्पल आपको देना है, कोई लंबी कहानी नहीं लेना है। कंक्लूजन में पॉजिटिव प्रिसीज दिखना है, ये जानने में तुरंत लॉजिक दिखाई देता है और आपको तबाह का नंबर देता है। तो आपको मेन देखिए, आप जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन उसको लिखिए, उसका उत्तर लिखते जाइए, क्वेश्चन लिखिए उसका उत्तर लिखते जाइए। जितना आप प्रैक्टिस करते जाइए अपने आप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन की मांग क्या है और उनको उत्तर क्या लिखना है। ये नहीं कि हमको नहीं आ रहा है, अरे यार इस टॉपिक, आप प्रैक्टिस करिए, आपको उत्तर लेकर में महारत हासिल हो जाएगी। थैंक यू।